तरुण, गुड मॉर्निंग। तैयारी जोर में है बजट की? बिल्कुल सर, तैयारी जोर में है और कोशिश की जा रही है कि रोज कोई ना कोई एक खबर निकाली जाए बजट को किसी सेक्टर्स को लेकर। और आज का जो सेक्टर है वो ये बहुत इंश्योरेंस ही को अच्छी लेकर बात है, बहुत। रोज आप एक एक खबर निकालने की कोशिश करें। कभी एक दिन 3-4 एक साथ आ जाए तो भी हम ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं ठीक है है। सर, तो फिर मैं आज शाम को एक और खबर देता हूँ सर आपके क्लोजिंग शो में। वाह, ये हुई ना बात। देखो, ऐसा होना चाहिए आदमी, बात करते मोटिवेट हो जाए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बताइए, अभी वाली खबर तो अभी बता दीजिए। बिल्कुल सर, जो खबर है वो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। काफी लंबे समय से एक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है वो अटका हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि बजट के अंदर उसको अप्रूवल मिल सकता है। यदि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को यदि अप्रूवल मिलता है तो ये समझिए कि इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों के लिए ही काफी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि कंपोजिट लाइसेंस को एक तरीके से मंजूरी मिल जाएगी। कंपोजिट लाइसेंस ये होता है कि जो लोग जनरल इंश्योरेंस काम कर रहे हैं वो अभी केवल जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट लाइसेंस के बाद वो लाइफ इंश्योरेंस भी बेच पाएंगे। और लाइफ इंश्योरेंस वाले जो अभी केवल लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं वो जनरल इंश्योरेंस भी बेच पाएंगे। ये कंपोजिट लाइसेंस के एक बेसिक फ्रेमवर्क है, उसको मंजूरी मिल सकती है। क्योंकि जो ड्राफ्ट था इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल का, उसमें ये भी था कि यदि आपको नई इंश्योरेंस कंपनी जो स्टार्ट करनी है, जो अभी 100 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं आपको जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के लिए, 200 करोड़ चाहिए होते हैं री इंश्योरेंस के लिए, उसका भी जो थ्रेशोल्ड है उसको कम करने की बात है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो अभी आपका सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं अभी रिस्क वेटेड नहीं है अभी। उसको भी रिस्क वेटेड करने की बात है, वो भी इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में आ सकती है। जो इस तरीके की जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है, इससे एक बड़ा बूस्ट इंश्योरेंस सेक्टर को मिल पाएगा। ये यदि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल बजट में पास होता है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं, काफी लंबे समय से इस पर डिस्कशन चल रहा है। इंडस्ट्री जो डिस्कशन है, या ये कहें कि जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडस्ट्री के, उनके साथ भी कंसल्टेशन एक तरीके से पूरा हो चुका है। इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन भी पूरा हो चुका है। तो पूरी उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो बजट के अंदर जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है वो काफी लंबे समय से जो अटका हुआ है वो पास हो सकता है। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पर इंश्योरेंस सेक्टर को मिल सकता है बड़ा बूस्ट। और एक तो ये कि इंश्योरेंस का कारोबार करने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ी कमी की जा सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां आए और अपना कारोबार करें। एक तो ये तैयारी हो सकती है, और इसके अलावा जो कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो दोनों ही जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह की इंश्योरेंस कंपनियां होती है, लेकिन उसको भी एक साथ बेचने पर भी विचार किया जा सकता है। तो दोनों की छूट मिल सकती है, यानी कि LIC मेडिकल इंश्योरेंस बेचे, और कोई ऐसे लोम्बार्ड टाइप की कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस, समथिंग लाइक दैट, इस तरह की हो ऐसा सके। भी हो सकता है। ये जो बेचने वाली बात है तरुण, ये मतलब सारी इंश्योरेंस कंपनियों को दोनों तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने की छूट होगी, या जो इंश्योरेंस ब्रोकर है उनके लिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये दोनों के लिए छूट हो सकती है। जो यदि LIC है वो अभी जैसे लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस बेच सकता है, और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हेल्थ बेच सकती है। तो यदि ऐसा होता है तो इंटरमीडियरीज को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि वो दोनों तरीके के इंश्योरेंस बेच सके। अब ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या उनको दो अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ेंगे या एक लाइसेंस के अंदर काम हो जाएगा। ये क्लैरिटी एक बार यदि बिल पास हो जाता है उसके बाद आ पाएगी। लेकिन हाँ, कंपनीज और इंटरमीडियरीज दोनों के लिए फायदेमंद होगा।